हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आई होप सारे अच्छे और अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे होगे। तो आप सभी को पता ही है, मैं जिस भी बच्चे का ग्रुप डी सिटी मेंस और हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम है, तो उसके लिए भाई हमने हरियाणा जीके के 2016 से लेके 2025 तक जितने भी आज तक हरियाणा में एग्ज़ाम हुए ना, उन सभी एग्ज़ाम के हम हरियाणा जीके कर रहे हैं। और ये सिर्फ एक रिवीजन क्लास के रूप में कर रहे हैं। तो आपको पता ही होगा कि हरियाणा में भाई 90% PYQ क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। अगर आपने भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अच्छे से कर लिया ना, तो आपका भाई 20+ स्कोर हरियाणा जीके में बहुत ही ईजिली हो जाता है। एग्ज़ाम तक सिर्फ आप डेली का PYQ क्वेश्चन करते रहे ना, भाई आपको हरियाणा जीके कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज हमारी क्लास नंबर 3 है। आप सभी को पता है कि हम पहली क्लास में हमने 50 क्वेश्चन किए थे, अगली में फिर 50 क्वेश्चन किए थे, और आज फिर हम 50 क्वेश्चन करेंगे। तो डेली के हम 50 क्वेश्चन करते हैं, जो कि आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होता। 10 मिनट में हम 50 क्वेश्चन का अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं। तो चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। आज आपका पहला क्वेश्चन रहेगा, हिसार में स्थित राष्ट्रीय पशु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की गई? तो हिसार में स्थित राष्ट्रीय पशु अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1986 ईस्वी में की गई थी। हिसार मंडल के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? तो हिसार के अंतर्गत 4 जिले आते हैं। कौन 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 से जिले आते हैं? आज आपका पहला क्वेश्चन है। एक तो आपने हिसार के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं वो कमेंट करना, और एक बताना कि आप कौन से मंडल से बिलोंग करते हो। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिसार के गठन के समय का क्षेत्रफल। तो हिसार का गठन 1 नवंबर 1966 को ही हुआ था। तो उस समय गठन के समय इसका क्षेत्रफल कितना था? 13,891 वर्ग किलोमीटर था। तो हिसार जिले को अन्य किसके नाम से जानते हैं? तो हिसार को अन्य स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है। पीतल नगरी किसको जाना जाता है? तो रेवाड़ी जिले को। और यहाँ पे एक पेपर सिटी यमुनानगर जिले को। तो आप सभी कमेंट करना कि मेडी सिटी के नाम से किसे जाना जाता है। और एक वैज्ञानिक नगरी आज ये आप भी साथ के साथ जरूर कमेंट करना, इससे आपको अपनी तैयारी के बारे में पता लगता रहता है। हिसार में स्थित देवी भवन मंदिर का निर्माण किस महाराजा ने कराया था? हिसार में स्थित देवी भवन मंदिर का निर्माण महाराजा पटियाला ने करवाया था। राखीगढ़ी सिंधु घाटी शब्द किस जिले से संबंधित है? तो राखीगढ़ी कहाँ पे है? तो ये हिसार जिले में है। कौन से में? हिसार जिले में। हिसार जिले से अलग होकर कौन सा जिला बनाया गया? तो इनमें से बताना। हिसार से अलग होकर सिरसा जिला बनाया गया था। राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में? तो राजीव गांधी कहाँ पे है? हिसार जिले में। पृथ्वीराज द्वितीय का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ? तो पृथ्वीराज द्वितीय का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो ये हाँसी से प्राप्त हुआ था। हड़प्पा सभ्यता का एक बहुत बड़ा टीला हरियाणा में कहाँ पे है? तो हड़प्पा सभ्यता का कहाँ पे है? राखीगढ़ी में है। करनाल जिले की स्थापना कब हुई? तो करनाल जिले की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। करनाल जिले का क्षेत्रफल कितना है? तो करनाल जिले का क्षेत्रफल कितना है? 2520 वर्ग किलोमीटर है। 2011 की जनगणना के अनुसार करनाल जिले की जनसंख्या। तो 2011 में करनाल जिले की जनसंख्या कितनी थी? लगभग 15 लाख थी। 2011 की जनगणना के अनुसार करनाल जिले का लिंग अनुपात। तो 2011 में करनाल जिले का लिंग अनुपात कितना था? 887 था। कितना? 887। 2011 की जनगणना के अनुसार करनाल जिले की जनसंख्या घनत्व। तो 2011 में करनाल जिले का जनसंख्या घनत्व 597 था। 2011 की जनगणना के अनुसार करनाल जिले की पुरुष साक्षरता दर कितनी थी? तो करनाल की पुरुष साक्षरता दर 2011 में कितनी थी? 81.80% थी। कितनी? 81.80%। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार करनाल जिले की महिला। तो करनाल जिले की महिला साक्षरता दर कितनी थी 2011 के अनुसार? 66.80%। 2011 की जनगणना के अनुसार करनाल जिले की कुल साक्षरता दर। तो कुल कितनी है करनाल जिले की? 74.70%। करनाल शहर किसके द्वारा बसाया गया? तो करनाल शहर को राजा कर्ण के द्वारा बसाया गया था। किसके द्वारा? राजा कर्ण के द्वारा। जॉर्ज थॉमस ने करनाल पर अपना अधिकार कब जमाया था? तो जॉर्ज थॉमस ने करनाल पर अपना अधिकार
1797 में जमाया था। लिबर्टी जूता कंपनी की स्थापना करनाल में कब की गई? तो लिबर्टी जूता कंपनी की स्थापना करनाल में 1959 में की गई। करनाल को और किसके नाम से जाना जाता है? तो करनाल को दान का कटोरा, कर्णनगरी और हरियाणा के पेरिस के नाम से जाना जाता है। भाई अगर आपसे पूछे संयुक्त रूप से दान का कटोरा, तो संयुक्त रूप से दान का कटोरा करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र और जींद जिले को संयुक्त रूप से करनाल और दान का कटोरा के नाम से जाना जाता है। करनाल में स्थित ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना कब की गई थी? करनाल में 1990 में। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मधुबन पुलिस परीक्षण परिषद की स्थापना, तो मधुबन पुलिस परीक्षण परिषद की स्थापना 1933 में की गई थी। करनाल में स्थित मामाबाद मुगल सराय जो राष्ट्रीय महत्व सुरक्षित स्मारक घोषित किया गया, तो इसकी स्थापना 1 नवंबर 1914 को। भाई बहुत बार ये पूछा था मामाबाद मुगल सराय कहाँ पे है? तो मामाबाद मुगल सराय करनाल जिले में। किसमें? करनाल जिले में। हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट की स्थापना, तो ये नीलोखेड़ी में। नीलोखेड़ी कहाँ पे है? करनाल जिले में। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में। किस किस के बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। पहले में मोहम्मद गौरी विजय रहा था, पहले में पृथ्वीराज चौहान और दूसरे में मोहम्मद गौरी की विजय रही थी। तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध किसके बीच हुआ था? तो तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। पहले में पृथ्वीराज चौहान जीता था, दूसरे में मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। दरगाह कलंदर शाह कहाँ स्थित है? तो दरगाह कलंदर शाह कहाँ स्थित है? तो ये करनाल जिले में। कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था? कल्पना चावला का जन्म कब हुआ था? 1 नवंबर 1961 को, 1 जुलाई 1961 को हुआ था। भाई कब हुआ था? 1 जुलाई 1961 को। अगर आपसे पूछे भाई कल्पना चावला तारामंडल, तो तारामंडल कहाँ पे? कल्पना चावला तारामंडल, तो ये कुरुक्षेत्र जिले में। अगर आपसे पूछे भाई कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज, तो ये करनाल जिले में स्थित है। इसमें आप कंफ्यूज मत हो ना, कई बार ना आप सभी कल्पना चावला का नाम सुनते ही करनाल आंसर लगा देते, इससे आपके एक क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो कल्पना चावला तारामंडल कहाँ पे? तारामंडल तो है कुरुक्षेत्र जिले में। और अगर मेडिकल कॉलेज पूछे या मेडिकल कॉलेज कहाँ पे है, तो ये करनाल जिले में है। करनाल जिले में कितनी विधानसभा सीटें हैं? तो करनाल जिले में 5 विधानसभा सीटें हैं। अगर आपसे पूछेगी करनाल मंडल के अंतर्गत कितने जिले आते हैं, तो इसके अंतर्गत 3 जिले आते हैं। कौन कौन से? तो खुद करनाल हो गया, एक पानीपत और एक कैथल जिला, ये करनाल जिले के अंतर्गत आते हैं। करनाल में स्थित पर्यावरण न्यायालय कैंप कोड पहली बार कब लगा? करनाल में स्थित पर्यावरण कैंप कोड पहली बार 1998 में लगा था। सेंट जेम्स चर्च टावर कहाँ स्थित है? सेंट जेम्स चर्च टावर कहाँ स्थित है? तो ये करनाल जिले में। करनाल मंडल में कितने जिले आते हैं? तो करनाल मंडल में 3 जिले आते हैं। अभी बताया था कौन कौन से। खुद एक तो करनाल हो गया, एक पानीपत हो गया और एक कैथल जिला करनाल मंडल के अंतर्गत आते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, 30 दिसंबर 2016 को भरपाई योजना का शुभारंभ कहाँ से किया गया? तो भरपाई योजना का शुभारंभ करनाल जिले से किया गया था। हरियाणा में सखी केंद्र कहाँ स्थित है? तो हरियाणा में सखी केंद्र तो एक करनाल जिले में स्थित है। महर्षि वेदव्यास का आश्रम कहाँ स्थित है? तो महर्षि वेदव्यास का आश्रम बस्तली करनाल में स्थित है। हरियाणा में 50 करोड़ की लागत से बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? तो ये करनाल में खोला गया। तराइन का तृतीय युद्ध कब हुआ? तो तराइन का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1215 ईस्वी में। तराइन को तरावड़ी के नाम से भी जानते हैं। आज़ादी का विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का नाम बदलकर क्या किया गया? तो गांधी मेमोरियल हॉल कर दिया गया। ग्रीनवुड बहुतकनीकी कॉलेज कहाँ स्थित है? तो ग्रीनवुड बहुतकनीकी कॉलेज कहाँ पे स्थित है? तो ये रणबार करनाल में स्थित है। करनाल के अंदर बाबा सिमरन दास का मेला कहाँ लगता है? तो करनाल में बाबा सिमरन दास का मेला कहाँ लगता है? इंद्री में। भाई लास्ट बार ऐसे पूछा गया तो बाबा सिमरन दास का मेला कहाँ पे लगता है? तो इंद्री ना देकर वहाँ पे करनाल आपको ऑप्शन मिला था, कन्फ्यूज मत होना। इंद्री भी करनाल जिले के अंतर्गत आता है। हरियाणा प्रथम डाकघर पासपोर्ट केंद्र कहाँ खोला गया? तो हरियाणा प्रथम डाकघर पासपोर्ट केंद्र करनाल जिले में खोला गया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2017 की रिपोर्ट के अनुसार करनाल का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा था? हरियाणा का 2017 में तो कौन सा था? ये करनाल जिला ही था।
निम्न में से करनाल की विधानसभा सीटें तो इंद्री भी करनाल की है, असंध भी है और गोंडा, ये तीनों करनाल जिले की हैं। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में कब स्थापित किया गया? तो ये 1955 में। इससे पहले कहाँ थी? बंगलौर में। गेहूं जीन बैंक हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो गेहूं जीन बैंक कहाँ है? करनाल जिले में। निम्न में से कौन सा पर्यटन स्थल करनाल में स्थित है? तो करनाल में ऐसी पर्यटन स्थल जो कि उच्चाणा के अंतर्गत आता है। कई बार आपको एक बार ऑप्शन में उच्चाणा मिला था और अन्य ऑप्शन भी थे, लेकिन बच्चों ने उच्चाणा वो जींद वाला सोच लिया था, लेकिन एक उच्चाणा करनाल जिले के अंतर्गत भी आता है। हरियाणा का पहला साइंस उद्यान कहाँ स्थित है? तो हरियाणा का पहला साइंस उद्यान करनाल जिले में स्थित है। करनाल में मुख्य रूप से पाया जाने वाला खनिज पदार्थ कौन सा है? तो करनाल में कौन सा पाया जाता है? तो करनाल में मुख्य रूप से सोरा पाया जाता है। कौन सा? सोरा पाया जाता है। भाई आई होप आपको ये 50 क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। भाई जिस चीज़ बच्चों को अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि सर हमें ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं और सेशन को सर कंटिन्यू रखना, क्योंकि भाई अगर आप सपोर्ट करोगे तभी जाके हम इस सेशन को कंटिन्यू रख सकते हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद, जय भारत।